हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। और आज तारीख है 19 और दिन है शुक्रवार। और कल क्या है, ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी। मतलब कल में मैंने बनाया हुआ था सुबह में। और आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह उठने में मुझे देरी हो गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। अक्सर होता है ना अपने साथ, क्योंकि रोज़ वही खाना होता है। हम बच्चों को एकदम से अनहेल्दी वाला खाना नहीं दे सकते। तो कभी कभी मैं उन्हें रोटियां भी बनाकर दे देती हूँ सब्जी वगैरह के साथ, सूखी सब्जी। और वैसे भी आज उठने में देरी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैगी। और ये क्या है, फटाफट से बन जाते हैं। और ये है मतलब आज का दिन जन्माष्टमी वाला। तो देखिए, सुबह में मैं बना रही हूँ पोहा। तो वैसे भी खाना बनने में देरी होगी आज, तो तब तक क्या है, बच्चे वगैरह सारे लोग हम सब नाश्ता कर लेंगे। और हमारे यहाँ पर क्या है, जन्माष्टमी व्रत मतलब शुरू से रहा ही नहीं जाता। पता नहीं क्यों नहीं रहा जाता। शायद कुछ कारण था, इस वजह से मैं भी रही हुई हूँ। जब कभी एक बार व्रत रही हुई थी, तो क्या है, मैं मतलब सो ही गई थी 12 बजे। तो सो गई, मतलब पूजा वूजा नहीं की। डायरेक्टली क्या है, हम सुबह में ही खड़े हुए, तब हमें मतलब एकदम से याद आया, अरे हमने तो पूजा ही नहीं की। मतलब इतनी गहरी नींद में सो गए थे, मैं और मेरी ननद थी। तो हम लोगों ने व्रत रखा था, तो उस दिन पूजा करना भूल गए। और शायद एक आध बार और रहे हैं हम। तो तब तो मैं क्या है, वैसे तो दोनों टाइम ही खाना बनता है। सुबह में भी पूड़ी पकवान होते हैं, वो बनते हैं हमारे यहाँ पर शुरू से ही। वैसे तो लोग क्या है, शाम को ही सिर्फ बनाते हैं, भगवान जी का भोग वगैरह लगाते हैं तो। और हमारे यहाँ पर क्या है, सुबह में भी लगा देते हैं और शाम को भी लगा देते हैं। फिर रात को जो पंजीरी होती है और चिन्ना मिर्च होता है, मतलब दही वाला मीठा, तो हम वो बनाते हैं। और अभी मैं यहाँ पर पोहा बना लेती हूँ। उसके बाद नहा धोकर मुझे सारा काम जो है कंप्लीट करना है जल्दी से। और वैसे भी आज बच्चों की क्या है, छुट्टी थी, तो सोना जब कभी मिलता है, मतलब ये लगता है ना, वैसे तो हमें संडे ही मिलता है, लेकिन होता है कि 2 दिन तो शायद मिलने ही चाहिए, कम से कम आधे हाफ दिन हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं लगी हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी करने के, शायद जल्दी काम हो जाए। क्योंकि हम लोग जब पूड़ी वगैरह ऐसा कुछ बनाते हैं, पूड़ी पकवान, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कितनी भी जल्दी कर लो फिर भी, मतलब रोटी तो जल्दी बन जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में क्या है, टाइम तो जाता ही है। तो हमारे मायके में क्या है, सारे लोग व्रत रहते थे, मतलब छोटे बड़े जितने भी हैं। तो हम लोग क्या है, व्रत रहते थे। और इस दिन हमारे यहाँ पर बनती थी जो चीनी और खोया वगैरह, मूंगफली के दाने, तो उसको बना के बर्फ़ी बनाते थे। तो उसे सब लोग बोलते थे पाग पाग, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मुझे वही याद है। तो उनकी बर्फ़ी काट लेते थे। तो हमसे ये कहा जाता था, मेरी नानी थी तो वो बोलती थी कि क्या बोलते हैं, इस दिन यही खाया जाता है, सारे लोग यही खाते हैं। तो कुछ तो ये था, शौक शौक में हम रह लेते थे। और वो क्या है, मीठा हमसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता था, लेकिन फिर भी इंतज़ार करते थे कि कब 12 बजेंगे तो फिर हम लोगों को खाना खाने के लिए मिलेगा। तो मतलब रह लेते थे। और 12 बजे लेकिन अच्छा लगता है, सारे लोग जब एक साथ रहते हैं, सब देखते थे कहाँ चंद्रमा निकल रहा है। हमारे यहाँ पर क्या है, चंद्रमा निकलने के बाद ही खाना खाते थे। मतलब ये नहीं है कि 12 बजे के बाद टीवी वगैरह हम बता देते हैं कि जन्मदिन मतलब जन्म हो गया कन्हैया जी का। तो ऐसा नहीं है, जब तक कि चंद्रमा नहीं देखते थे। मतलब बादल रहता है तो कम दिखाई देता है, बादलों में छुप जाते हैं इस दिन। तो हम उसको ही अर्घा देने के बाद ही
खाते थे खाना। और फिर क्या होता है कि सुबह में भूखे रहते हैं तो शाम को सब लोग खाना खाते थे, पापा वगैरह सारे लोग। तो खाना क्या है मतलब खपता ही नहीं था, जैसे कि एक पूड़ी आदि, एक दो, मतलब बहुत ही कम। इतने में ही ऐसे लगता था ऐसे पेट भर गया। और फिर क्या है कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम सो भी जाते थे, हल्की हल्की नींद आ जाती थी, तो हमें नानी वगैरह सारे लोग हमें जगाते थे कि पूजा कर लो, पूजा कर लो। और फिर नींद में खाना खाना तो वैसे भी कहाँ हम लोग खा पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं काट रही हूँ आलू, जो कि सादा सिंपल बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादातर अपने यहाँ पर कुछ पूजा पाठ या फिर कुछ भी होता है तो लहसुन प्याज तो वैसे भी नहीं डालते। तो मुझे क्या है ज़्यादा अच्छा वही पत्तल वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं अक्सर वही बनाती हूँ। वैसे जब कभी कुछ और बना लेते हैं, छोले वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही अच्छी लगती है, मतलब सब लोगों को। और छिलके वाले आलू तो वैसे भी बनाने चाहिए कभी कभार तो। You said never let me go. 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 You said it never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said never let me. हमारे यहाँ पर क्या है सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कुछ भी लेना हुआ, जैसे सब्जी वगैरह। वैसे तो हम मार्केट से मंगा देते थे, लेकिन क्या है मार्केट काफ़ी दूर है, तो ज़्यादातर फिर हम यहीं से ले लेते हैं जब ख़त्म हो जाती है, या तो बाहर से ही, मतलब लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। तो हमें वैसे भी मार्केट कम ही जाना पड़ता है, मतलब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमें यहीं पर सब कुछ मिलता है तो हम लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि क्यों जाएं मार्केट फालतू में। तो देखिए यहाँ पर मैंने आलूओं को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया हुआ है, उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है सारा मसाला, जो मैं ये रेसिपी मतलब सादा सिंपल वाली आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी, तो आप लोग भी समझ चुके हैं कि मैं बॉईल किया हुआ पानी ही डालती हूँ इसके अंदर। कुछ दिनों से हमारे यहाँ क्या है लाइट चली जाती है, मतलब 2-2 घंटे के लिए, और गर्मी काफ़ी है, तो इतनी गर्मी लगती है हम लोगों को कि पसीना पसीना हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कुछ ज़्यादा ही जाती है, मतलब पहले ऐसे नहीं जाती थी, मतलब कम ही जाती थी, अब तो पता नहीं क्या है। बोल रहे थे ना कि कोयले की कमी हो गई है, क्या हो गया है तो पता नहीं, इस वजह से तो लाइट इतनी जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे लगता है कभी कभी तो मतलब हम गांव में आकर ही बस गए हैं क्या, क्योंकि लाइट इतना जाती है तो ऐसा ही फील करा देती है। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी के लिए मतलब आलू हो चुके हैं मेरे, तो फिर मैं काट रही हूँ टमाटर, और साइड में मैंने धनिया काट के रखे हुए हैं, उसके बाद काट लूँगी मिर्ची, और उसके बाद मुझे बनानी है कचौड़ी। तो मैं सोच रही हूँ ये क्या है दोनों चीज़ों के लिए मतलब काम आ जाएंगी धनिए। You said never let me go.
इस बार चक्की वाले भैया ने अच्छा नहीं पीसा हुआ है, मतलब पता नहीं कैसा हो गया है, मोटा सा। और क्या है, जैसे कि उसकी लोइयाँ बनाते हैं तो वो मिलते हुए नहीं बनती हैं, मतलब अलग अलग बिखरी बिखरी हो जाती हैं। तो पता नहीं कैसा है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। यहाँ पर क्या है कि छिपकली का बच्चा है जो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब बार बार गैस के इधर उधर पता नहीं कहाँ से गिरा हुआ था, पता नहीं खिड़की से कहाँ से। तो एकदम हम लोगों को मतलब डर लग ही आता है कि कहीं अगर खीर वगैरह बन रही है उसके अंदर गिर जाता तो मतलब पता भी नहीं चलता। काफ़ी छोटा है ये, मैंने आप लोगों को जूम करके दिखाया हुआ है, मतलब उंगली का जो बोलते हैं ना, पॉइंट पोटुआ बोलते क्या बोलते हैं, तो उसके बराबर है। और यहाँ पर भैया जा रहे हुए थे ऑफिस, उन्हें जल्दी निकलना था, तो यहाँ पर हम फटाफट से उनके लिए बना देते हैं खाना। तो और ये क्या है, आलू पता नहीं कैसे हैं, मतलब इनका छिलका क्या है उतर नहीं रहा था। इसमें मैंने 3 सीटी के करीब दे दी थी, पता नहीं है मैंने कहा होगी या नहीं होंगी, पता नहीं, आलू ही ऐसे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है और भैया भी खा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर फ्री हो चुके हैं। जब तक मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो देखिए यहाँ पर ये बच्चे शैतान हैं जो कि नहीं मानते हैं, बार बार वीडियो के अंदर आ जाते हैं। अभी आप लोग देखना, सबसे पहले तो नक्शी आने वाला है, उसके बाद आएगा काना। तो इनको क्या है, छेड़खानी करने में मतलब मज़ा आता है जब वीडियो या कुछ ऐसा होता है। तो देखिए आप लोगों को पैसा दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एक साइड से मतलब ऐसे देख रहे हैं दोनों, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने आवाज़ को स्किप कर दिया है क्योंकि ये शैतानी दिखाते ही रहते हैं, तो कोई नहीं है। आज की वीडियो इतनी ही है, फिर आपसे कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ कर दिया कीजिए। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।